हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो चैप्टर 5 है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, कुछ विशिष्ट समाकलन, इसका एक्सरसाइज 5.1, इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उस वीडियो को, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के प्रश्नों को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया हमें इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 8x माइनस 3x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको i के बराबर मानेंगे। तो i बराबर में dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 8x माइनस 3x स्क्वायर dx ऊपर हमने लिखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे i बराबर में नीचे से -3 कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर बचेगा dx अपॉन अंडर रूट के अंदर -3 हमने कॉमन लिया। तो ये देखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर था, तो -3 बाहर आ गया, बचा हमारे पास x स्क्वायर। प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद अब इसको लिखेंगे। तो यहाँ से 8/3 हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और dx अपॉन अंडर रूट के अंदर -3, और x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखा, माइनस इसको ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 4/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस 8/3x मिल जाएगा, और ये वाला -1 लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इसमें ना अगर हम 2x से भाग करेंगे तो हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, 8x/3 है, इसमें हम 2x से भाग करेंगे, ठीक है, 2x से। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 8x/2x। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कटेगा 4 बार में। तो हमें 4 का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, और यहाँ पे देखिए 3 भी तो था, इसके साथ 3 भी था, तो 4/3। इसका स्क्वायर हमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/9, और प्लस का करा है अब माइनस का 16/9, ठीक। अब यहाँ तक हमें मिल गया है। अब यहाँ से हम फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का फार्मूला बना। यहाँ पे हमारा i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे देखिए इसको लेंगे हम यहाँ तक और इस प्लस वाले को ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -3 अंडर रूट के अंदर तो चल ही रहा है, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 4/3, 4/3 का स्क्वायर, और क्या बच रहा है यहाँ पे, ये बच रहा है हमारा 9, एकम 9, और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -25/9, ठीक। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इस 3 को हम बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट के साथ आएगा ये, तो 1/√3 हुआ, और माइनस चिन्ह का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो अंडर रूट आएगा हमारा, और इसको ना हम लिख सकते हैं वर्गमूल लेके इसका स्क्वायर कर देंगे। 25 को हम 5 और 9 को हम लिख सकते हैं 3, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो वापस हमें 25/9 मिल जाएगा। तो 5/3 इसका स्क्वायर करा, और माइनस का x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा, √a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है dx का समाकलन हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस c, ठीक।
तो कर देते हैं यहाँ पे समाकलन। आई बराबर में 1/√3 एज इट इज आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स है हमारा ये, तो x - 4/3 और पूरे के बटे में 5/3 प्लस सी। ठीक, तो सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3 साइन इनवर्स 3x - 4, 3x - 4/3 पूरे के बटे में आएगा 5/3। ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई बराबर में ये हो जाएगा हमारा 1/√3 साइन इनवर्स 3x - 4 बटे ये वाला 5 प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए इंटीग्रेशन dx अपॉन (x² - 4x + 2) इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं, साथ में ही हम आई के बराबर में लिखेंगे। आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर के अंदर x² लिखा, और इसको ब्रेक करके लिखेंगे। 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू x को x ही लिखेंगे, और +2 लिखा। अब देखिए हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम 4x में 2x से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 जोड़ा, और यहाँ पे माइनस का 4 कर दिया, तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर के अंदर यहाँ पे देखिए x² प्लस 2 का स्क्वायर -2ab। ठीक है, x - 2 का फार्मूला बन रहा है, तो x - 2 का होल स्क्वायर, और बाकी जो भी बच रहा है -4 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक, तो ये हो गया हमारा, और आई बराबर में आ जाएगा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो अंडर√2 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है x 1/x² - a² का इंटीग्रेशन। तो इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx, इसका समाकलन होता है log ऑफ x प्लस अंडर√x माइनस x² - a² प्लस c। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x के स्थान पर x - 2 है, तो x - 2 लिखा, प्लस अंडर रूट के अंदर x² - a², x² के स्थान पे x - 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर√2 का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे है अंडर√2। ठीक, और समाकलन हमने यहाँ पे कर दिया है, तो प्लस का c। इसे हम सॉल्व करते हैं, log ऑफ x - 2 और प्लस का, यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, x a - b का फार्मूला लगाएंगे, तो x² प्लस 4 माइनस 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस c। इसको कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर में log ऑफ x - 2। ठीक, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, तो प्लस का 2 बचेगा, अंडर रूट के अंदर x² - 4x प्लस 2 प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इंटीग्रेशन 2x - 3 अपॉन x² प्लस 3x - 18 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो जाता है, इसके पहले हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन किए हैं, अब यहाँ से टाइप 3 का आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप 3 में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा यहाँ पे हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से एकदम धैर्य के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे माना करेंगे आई के बराबर में। तो माना आई बराबर में, इस पूरी क्वांटिटी को आई के बराबर में लिखा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। इस तरीके से हमने मान लिया है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसके बराबर में मानेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना 2x माइनस 3 बराबर अल्फ़ा, कोष्टक के अंदर d अपॉन डी एक्स, ये नीचे वाली क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस बीटा, ठीक। इस तरीके से मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इधर तो ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर में अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x का अवकलन 3 होगा, और 18 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक। इस तरीके से हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, x के जो गुणांक हैं दोनों तरफ उनकी तुलना करेंगे और अचर पदों की तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के गुणांक व अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है और इधर है 2 अल्फ़ा, तो 2 बराबर में 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 1, ठीक। तो अल्फ़ा का मान आ गया। अब हम बीटा का मान निकालते हैं। बीटा का मान निकालने के लिए हमें अचर पदों की तुलना करना पड़ेगा। तो -3 इधर है और इधर है हमारा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फ़ा का मान पहले ही 1 आ चुका है, तो -3 बराबर 2 इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा -3 बराबर 2 प्लस बीटा। तो बीटा का मान आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, ठीक। तो ये 3 है ये, तो ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी माइनस का और माइनस का, तो -3, तो बीटा बराबर आ गया -6, ठीक। इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा का मान आ चुका है। अब हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 में अल्फ़ा व बीटा का मान रखने पर, रख देते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। अल्फ़ा का मान आया यहाँ पे, देखिए समीकरण नंबर हमारा कितना है 2, 2x -3 बराबर अल्फ़ा का मान 1 आया है, इंटू में 2x प्लस 3 प्लस बीटा का मान आया है -6, ठीक। तो एक लाइन और यहीं पे देख लेते हैं, 2x -3 बराबर 2x प्लस 3 -6, ये आ गया हमारा। इसके स्थान पे हम ये वैल्यू रखेंगे। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 क्या था हमारा, आई बराबर में 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, तो ये था हमारा। और 2x बराबर हमने अभी भी मान निकाला है ये पूरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2, यहाँ पे देखिए इसको कोष्टक में करना है, ठीक। तो 2x प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस 18 dx। अब हम इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी और इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी लिखेंगे और इंटीग्रल का साइन अलग अलग लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये पूरी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर से अगेन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू टी। तो अवकलन करते हैं तो 2x प्लस 3 और इसका यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन dx। तो dt बराबर में आ जाएगा 2x प्लस 3 dx बराबर dt। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे dt और नीचे वाले को हमने t के बराबर मान ही लिया है। और इधर क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए इस 3x में हम 2x से डिवाइड करेंगे, 3x डिवाइडेड बाई 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। इसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे यहाँ पे। उसके पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा हमने प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 3x को प्लस 3x ही लिखेंगे, प्लस 3x माइनस 18, उसके बाद प्लस ये जोड़ेंगे और घटाएंगे 9/4 और माइनस का 9/4, ये हमने जोड़ दिया है और घटा दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको लेंगे हम और इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाते हैं हम x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा हमारा 9/4। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया है, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे और इधर हो जाएगा i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले के स्थान पे आया dt और नीचे आया हमारा t और यहाँ पे माइनस का 6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो 18 चौका 72 और माइनस 9 तो 81, माइनस का 81/4, तो माइनस का 81 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो ये हो गया हमारा dx। आई बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी माइनस 6 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, क्या कर सकते हैं, इस 81/4 को हम वर्गमूल लेके स्क्वायर कर देंगे, तो इसका 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बना है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर में होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए डी प्लस सी। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कर देते हैं 1 अपॉन टी का समाकलन हो जाएगा log t माइनस 6 और इसका हो जाएगा 1/2, ए के स्थान पर है 9/2, तो 9 ऊपर बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 ऊपर, 9 नीचे और 2 ऊपर। ठीक, और क्या आया, log ऑफ x माइनस ए, एक्स हमारा x प्लस 3/2 माइनस ए है हमारा 9/2, इसके बटे में x प्लस 3/2 प्लस 9/2 प्लस सी। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आई बराबर में, यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं, जो भी हमने t बराबर माना था उसे रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और माइनस 6
और यहाँ पे क्या बचेगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/9 और log ऑफ, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x + 3 - 9 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2 पूरे के बटे में आएगा फिर से 2x + 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 + c। ठीक, तो इधर तो ऐसे ही रहेगा, log ऑफ x² + 3x + 18 माइनस, यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ पे 3 बार, तो ये हो जाएगा 2/3 और log ऑफ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, 2x और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 9, तो यहाँ पे 2x - 6 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ऐसे ही रहेगा, प्लस का है दोनों तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा प्लस c। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो i बराबर में आ जाएगा log ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे x² + 3x + 18 माइनस का 2/3 ऐसे ही रहेगा, log 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 और यहाँ पे बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो x + 6 + c। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो i बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x² + 3x + 18 - 2/3 log x - 3 डिवाइडेड बाई x + 3 + c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, ठीक है 6 होगा, बाई मिस्टेक 3 लिख गया था। तो अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए इंटीग्रेशन x + 1/(x² + 3) x² + x + 3, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया था ना, सेम उसी तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसे i के बराबर में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/(x² + x + 3) dx। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाले के बराबर हमने मान लिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x + 1 बराबर में अल्फ़ा इंटू d/dx, ये नीचे वाला फंक्शन, x² + x + 3 और कोष्टक बंद करा प्लस बीटा। ठीक, इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इसका हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो x + 1 बराबर में अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा 2x, x² का अवकलन 2x + x का अवकलन 1 प्लस बीटा, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे, तो x + 1 बराबर में हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, तो यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे x के पदों, सॉरी x के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर, कर देते हैं यहाँ पे हम तुलना, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बराबर में आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा बराबर में 1/2। ठीक, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकल गया। अब हम बीटा का मान निकालते हैं। बीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बराबर में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो और अल्फ़ा का मान मिल ही चुका है हमें, तो 1/2 प्लस बीटा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो एक में से जब -1/2 होगा
तो यहाँ पे मिलेगा बीटा बराबर में आ जाएगा 1/2। ठीक, अल्फा और बीटा का मान 1/2 आ गया है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान मिल गया है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में इन दोनों मानों को रखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में अल्फा व बीटा का मान रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पे हम वैल्यू। समीकरण नंबर 2 क्या था, x+1 और अल्फा के स्थान पे 1/2 और यहाँ पे था 2x+1 2x+1 प्लस बीटा के स्थान पे भी 1/2। तो इसके स्थान पे हम ये पूरी क्वांटिटी लिखेंगे। तो फिर से चलते हैं समीकरण नंबर 1 पर। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या था, i बराबर में था ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x+1 के स्थान पे आएगा 1/2। इसका हम अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 का, तो साथ में ये आएगा। तो 1/2 का 2x में गुणा होगा तो x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ पे गुणा नहीं करते हैं, ठीक है, 1/2 पहले लिख लेते हैं। 1/2 और 2x+1 प्लस 1/2 और पूरे के बट्टे में x² प्लस x प्लस 3 dx। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी और इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी लिखते जाएंगे। तो i बराबर में आ जाएगा और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 यहाँ पे आ गया और ऊपर बचा हमारा 2x+1 अपॉन x² प्लस x प्लस 3 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बचा है यहाँ पे x² प्लस x प्लस 3 dx। अब हम इन दोनों का समाकलन कर लेते हैं। तो i बराबर में आ जाएगा हमारा, i बराबर में नहीं, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे माना, पुनः माना x² प्लस x प्लस 3 बराबर t। अवकलन कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 और इसका 0 हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे dt और नीचे वाले के स्थान पे हमने t मान ही दिया है। तो i बराबर में आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए 2x+1 dx बराबर dt आया है और नीचे वाले को हमने t मान लिया है। और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 एज इट इज। और इसका समाकलन करने के लिए हम फिर से यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे अपनाएंगे। तो चलिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो x/2x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हम x² प्लस x प्लस 3 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू x प्लस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पुनः हमें x मिल जाएगा। ठीक है, और इसी में अब हम जोड़ देंगे 1/4 और घटा देंगे 1/4। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको लेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको ले लेंगे तो हमारा x² प्लस 1/2 का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे करते हैं सेम इसी तरीके से, 1/2 लिखा और यहाँ पे ऊपर x² को हमने लिखा x और प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख लिया। बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस का 1/4 और प्लस का 3। तो क्या मिलेगा, 4 × 12 और माइनस 1 11/4। यहाँ पे ये प्लस का बचेगा ना, प्लस का 11/4 dx। तो क्या हम 11/4 को √11/2 नहीं लिख सकते, उसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर से हमें सेम क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से लिखेंगे, i बराबर में आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt/t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √11/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वापस हमें 11/4 मिल जाएगा dx।
अब हम यहाँ पे कर देते हैं इसका समाकलन। आपको इसका फार्मूला पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन हो जाएगा, देखिए 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे कर देते हैं समाकलन। आई बराबर में आ जाएगा हमारा 1/t का log t माइनस 1/2 एज इट इज जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1/a इंटू 1/a, ए के स्थान पे है √11/2 ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x/a, x है हमारा x प्लस 1/2/a √11/2। ठीक, प्लस सी। तो नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं हम। आई बराबर में यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं log t माइनस इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1/√11 और tan इनवर्स 2x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √11/2। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी, और जो भी बचेगा उसे हम लिख लेंगे। आई बराबर में log टी बराबर हमने जो भी माना था उसको रखते हैं। तो टी बराबर हमने माना था x² प्लस x प्लस 3 माइनस 1/√11 tan इनवर्स जो भी बच रहा है 2x प्लस 1/√11 प्लस सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ था, ये हमारा प्लस का रहा था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा प्लस का ही होगा, आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/√x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए अब आई बराबर में, जस्ट 1 मिनट, आई बराबर में इसको लिखते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1/√, के अंदर x² प्लस 4x प्लस 3 dx। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले के बराबर में हम लिखेंगे माना 2x प्लस 1 बराबर अल्फा इंटू d/dx, नीचे वाला x² प्लस 4x प्लस 3 और प्लस बीटा। इस तरीके से अब हम इसका यहाँ पे अवकलन कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 बराबर अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4। अवकलन करा हमने, तो यहाँ पे x² का 2x और 4x का हुआ 4, और 3 का तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, प्लस बीटा। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 2 को एक बार और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 2 अल्फा x प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बीटा को इसमें ऐड नहीं करना है, अलग ही रखना है, ठीक है, क्योंकि बाद में इसको हम अलग ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर कर देते हैं यहाँ पे हम कंपेयर। तो 2 बराबर में हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ से अल्फा का मान फिर से हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, तो बीटा का मान निकाल लेते हैं। 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 1 दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा का मान 1 रखेंगे, तो 1 बराबर में 4 इंटू 1 प्लस बीटा, तो 1 बराबर 4 प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा का मान आ जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा -3। ठीक, तो बीटा का मान आ गया है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में अल्फा व बीटा का मान रखने पर ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे हम, क्या है समीकरण नंबर 2, 2x+1 इधर आएगा, 2x+1 ही रहेगा, और अल्फा के स्थान पे आएगा 1 इंटू 2x+4 और बीटा के स्थान पे आएगा -3। ठीक, तो 2x+1 बराबर 2x+4 -3। अब हम इसके स्थान पे ये पूरी क्वांटिटी रख देंगे। तो समीकरण 1 से करेंगे फिर से, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, क्या था समीकरण 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर में 2x+1 के स्थान पे आएगा 2x+4 अपॉन, इसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है, साथ में ही हम करते जाएंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन अलग अलग लगाएंगे और इसको भी इसके अपॉन में अलग से लिख लेंगे। तो नीचे क्या था, अंडर रूट के अंदर x² + 4x+3 dx, माइनस का 3 लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेम क्वांटिटी यहाँ पे जो नीचे आई है x² + 4x+3 dx। अब हमें इनका समाकलन करना है, तो फिर से हम यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ना, इसके बराबर में t मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः है ये, पुनः माना x² + 4x+3 बराबर t, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4 और dx बराबर dt। तो इतने के स्थान पे हम लिखेंगे dt, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा i बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का t -3, और यहाँ पे अब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे अलग से, x² + 4x+3, इसको हम लिख सकते हैं x² + 2 इंटू 4 को लिखा हमने 2 इंटू x+3। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 4x में 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो -4 + 4 -4। अब यहाँ से हम इसको लेंगे और इसको ले लेंगे तो हमारा x+2 का फार्मूला बन जाएगा। तो x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे और क्या बच रहा है, -4 और ये वाला +3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, तो ये बन गया हमारा, और -1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम इस पूरी क्वांटिटी के स्थान पे ये लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x+2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए i बराबर में 1/√t, इसका हमें समाकलन करना है। तो √t का समाकलन 1 अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं t⁻1/2 माइनस में dt। ठीक है, पावर माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ पे बटे में दिया गया है, -3 इसको लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा फार्मूला बन रहा है 1/x² - a²। तो इसके लिए समाकलन का फार्मूला होता है 1/√x² - a² का समाकलन हो जाता है लॉग ऑफ होता है हमारा x प्लस अंडर रूट के अंदर x² - a² + c, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका समाकलन हो जाएगा हमारा, x के स्थान पर है x+2 का होल स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे समाकलन नहीं करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया है तो समाकलन नहीं करेंगे। x+2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx। अब यहाँ से समाकलन करते हैं, तो i बराबर में ये हो जाएगा हमारा, देखिए t⁻1/2, तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻, प्लस का 1/2 और अपॉन में आ जाएगा 1/2 -3, और यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे तो log ऑफ
एक्स के स्थान पे x+2 और प्लस का हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x²। x के स्थान पे x+2 का होल स्क्वायर है तो ओपन करते जाएंगे तो x² + 4x और माइनस का 1। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे समाकलन +c और इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो i बराबर में ये हो जाएगा t⁻1/2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा -3 log x+2 प्लस अंडर रूट के अंदर x² और यहाँ पे देखिए +4x लिखा और ये +4 और ये -1, तो ये हो जाएगा +3 +c। ये सॉल्व हो चुका है। अब हम यहाँ पे t के बराबर में जो भी माना था उसे रखेंगे। तो i बराबर में 2 और यहाँ पे देखिए t बराबर हमने माना था ये वाली क्वांटिटी जो भी आया था यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। t बराबर हमने माना था ये x² + 4x + 3, तो x² + 4x + 3 और होल टू द पावर 1/2 है तो इसको हम होल टू द पावर नहीं लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। -3 log x+2 प्लस अंडर रूट के अंदर x² + 4x + 3 +c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर x² + 4x + 5 dx। तो अगर आप इसे देखें तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की ही तरह है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 कराया था सेम उसी तरीके से आप इसे भी करते जाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको इसका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसमें मैं देखूँगा आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक, तो आई होप कि आप इसे सॉल्व करेंगे, आप मेरी बातों को ध्यान देंगे। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इंटीग्रेशन x+1 × अंडर रूट 1 + x² dx। इसका हमें समाकलन करना है। देखिए क्या करेंगे, इसमें हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i बराबर में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x × अंडर रूट 1 + x² और प्लस इसका 1 में करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + x² dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लगाएंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x × अंडर रूट 1 + x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, अंडर रूट के अंदर है ये। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो लेट करेंगे 1 + x² बराबर t मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx बराबर में dt हो जाएगा, तो x dx बराबर में हो जाएगा dt/2। ठीक है, तो ये वाला मान और ये वाला मान हम यहाँ पे रखेंगे। i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx के स्थान पे आएगा dt और 1/2 जो है ना उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा, इसके स्थान पे हमने t मान लिया तो अंडर रूट t हो गया है, तो अंडर रूट t dt प्लस ये हो गया हमारा x। सॉरी, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ x² बराबर t लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 + t² dt। ठीक है, तो इसका अब हम समाकलन करेंगे तो i बराबर में हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट t का समाकलन हो जाएगा t⁻3/2 और इसके गुणे में आ जाएगा 2/3। x⁴n वाले फार्मूले से हमने करा है यहाँ पे, तो क्या करा है 1/2 लिखा पावर को, तो 1/2 + 1 तो ये हो गया 3/2 और इसके बटे में आया 3/2 जो कि ऊपर आया पलट के 2/3 हो गया। ठीक है, प्लस
इसका समाकलन देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा समाकलन का। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर में होता है एक्स अपॉन टू, एक्स डिवाइडेड बाई टू, उसके बाद होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा अंडर रूट होता है एक्स, सॉरी ए अपॉन टू होता है, ए अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट होता है। तो ये होता है फार्मूला, ठीक है। इसके स्थान पे ये इसका समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स के स्थान पे टी है ना, तो हम टी ही रखें। देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है ना कि यहाँ पे हमने टी रख दिया, टी नहीं रखना है, टी सिर्फ हमें यहाँ पे रखना है इस वाले में, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर ही रखना है, ठीक है। तो एक्स अपॉन टू आया, उसके बाद फार्मूले में हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए के स्थान पर है 1 तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए अपॉन टू, ए कितना है 1 और 2 है यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी बराबर जो माना था वो मान रखते हैं। तो आई बराबर में हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1/3 और टी के स्थान पे हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होल टू द पावर 3/2, सॉरी 3/2 है पावर में, प्लस एक्स बटा 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये वाला कोष्टक यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, क्या करेंगे हम, तो आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 होल टू द पावर यहाँ पे है 3/2 प्लस एक्स बटा 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 तक के सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।